हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर से पहले हम पढ़ चुके हैं कलोक का लगभग हमने टॉपिक पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम लिंक पर वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। उसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे। तो आज हम देखते हैं कैलेंडर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम जो वर्तमान में कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वह कौन सा कैलेंडर है। जो वर्तमान में हम कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है? अभी इंग्लिश कैलेंडर है। कौन सा है? अभी इंग्लिश कैलेंडर है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो कैलेंडर भारत में कब आया, यानी कि भारत में उसको कब मान्यता दी, यानी कि 22 मार्च 1957। लेकिन ये तो इंग्लिश कैलेंडर है, इंडिया का तो नहीं है। जो हिंदी कैलेंडर है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी हिंदी कैलेंडर को बोलते हैं हम पंचांग या विक्रम संवत या शक संवत। विक्रम संवत या शक संवत। तो सबसे पहले हम जिस कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा कैलेंडर है? अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जो हिंदी कैलेंडर है उसको हम क्या बोलते हैं? पंचांग बोलते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ दो ही बातों पर ध्यान देंगे और उस दो बातों से हम पूरे कैलेंडर को हल करेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। वो दो बातें कौन कौन सी अभी वो है, एक तो हम जानेंगे वर्ष के बारे में और एक क्या जानेंगे भी विषम दिन के बारे में। क्या जानेंगे? विषम दिन या ओड डे। क्या जानेंगे? विषम दिन या ओड डेज के बारे में और या ईयर के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम दो बातें ध्यान करेंगे, विषम दिन या ओड डे या ईयर के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये बातें पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीज होती है। कैलेंडर के अंदर क्या होता है? अभी एक तो होता है डे कौन कौन से होते हैं? अभी संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि वो क्या होते हैं? डे। उसके बाद में क्या होता है? अभी मंथ होते हैं। क्या होते हैं? मंथ। और मंथ के बाद में क्या होता है? अभी ईयर होता है। तो हम इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे, यानी कि पढ़े तो गए लेकिन इन दो बातों का ध्यान क्यों देंगे? तो हमारे क्या होता है? अभी ईयर ही सबसे पहले चेंज होती है। महीने तो वही रहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। और डे अगर ईयर चेंज होगी तो डे भी अगले ईयर दूसरा डे आएगा। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ईयर और विषम दिन। तो सबसे पहले वर्ष को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ष कौन कौन से होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से हम बोल सकते हैं। कौन कौन से? भी एक तो होता है साधारण वर्ष। कौन सा? साधारण वर्ष। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष। दूसरा कौन सा होता है? अभी लीप ईयर। कौन सा? लीप वर्ष। ये इसको क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। साधारण वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? अभी 365। कितने दिन? 365 दिन होते हैं। और इसके अंदर फरवरी जो दूसरा महीना होता है फरवरी, वो कितने दिन का होता है? अभी 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष के अंदर या अधिवर्ष के अंदर फरवरी कितने दिन का होता है? अभी फरवरी होता है 29 दिन का। अधिक का मतलब एक दिन क्या हो गया इसके अंदर? फरवरी के अंदर क्या हो गया? अधिक हो गया। तो इसके अंदर कितने दिन होते हैं? अभी 366। साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन टोटल होते हैं। फरवरी के अंदर क्या होता है? अभी 28 दिन। और लीप वर्ष को हम बोलते हैं अधिवर्ष और इसके अंदर फरवरी के अंदर होते हैं 29 दिन। या इसके अंदर कुल टोटल दिन कितने होते हैं? अभी 366। यहां पर एक दिन बढ़ गया। इस एक दिन की बढ़ोतरी कैसे हुई और कितने साल बाद में एक दिन की बढ़ोतरी होती है वो भी हमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लीप वर्ष। क्या देखेंगे? अभी लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष के अंदर कैसे हम कितने साल बाद एक दिन बढ़ता है? तो हमें कोई भी ईयर दे दिया, मान लो 2004, ये लीप वर्ष है या नहीं है? या दे दिया हमें 2010, या दे दिया 1998, या दे दिया हमें 1996, और हमें कुछ भी दे दिया, कोई भी सन दे दिया, 1950 दे दिया, 1947 दे दिया। तो हमें पता करना है कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष
नहीं है, यानी कि लीप वर्ष नहीं है, तो कौन सा होगा? वो साधारण वर्ष होगा। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अंतिम के दो अक्षरों में कितने का भाग देना है? अंतिम के दो अक्षरों में भाग देंगे 4 का। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह क्या होगा? लीप वर्ष होगा। कहने का मतलब 4 का भाग दिया, कितना है अभी? 4 का पूरा भाग जा रहा है अंतिम दो अक्षरों में, तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। 10 के अंदर 4 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये लीप वर्ष नहीं है। ये कौन सा वर्ष है अभी? साधारण वर्ष है। कौन सा है? साधारण वर्ष है। तो यहां पर इसके अंदर 4 का भाग दिया, भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा भाग, शेष फल नहीं बचना चाहिए, तो भाग नहीं जा रहा, तो यह कौन सा है अभी? साधारण वर्ष है। तो ये इसके अंदर 4 का भाग दिया, तो ये कौन सा है? पूरा पूरा 96 के अंदर पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है, तो ये कौन सा है अभी? लीप वर्ष। कौन सा है अभी? लीप वर्ष है। इसके अंदर देखेंगे 4 का 50 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए लीप वर्ष नहीं है। ये क्या है अभी? 47 है। 47 है, लास्ट के 2 अंक 47 है, 4 का भाग दिया, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। यहां पर 2004 और 1996 लीप वर्ष है। लीप वर्ष पहचानने के लिए अंतिम 2 अक्षरों में या अंतिम लीप वर्ष पहचानने के लिए अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है, अन्यथा वह साधारण वर्ष होता है। तो लीप वर्ष के अंदर हमें जो एक दिन की बढ़ोतरी होती है वो कैसे होती है? चौथे साल वो कैसे होती है? यानी कि हमारे पास है 2004, उसके बाद में क्या है अभी? 2008, उसके बाद में क्या है अभी? 2012। तो हमें ये 4 साल बाद में लीप वर्ष आ रहा है, तो 4 साल बाद में एक दिन की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक दिन की बढ़ोतरी कैसे हुई? तो देखो 2004 के बाद में क्या है अभी? 2004 के बाद में 2005, फिर 2000 क्या है? 6, फिर 2000 क्या है? 7 है, फिर क्या है? 2008 है, फिर क्या है अभी? 2005, उसके बाद में क्या है? 2006, उसके बाद में 2007 आएगा, उसके बाद में 2008 आएगा। एक वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं अभी? 365 दिन। 2005 के अंदर साधारण वर्ष के अंदर कितने दिन होंगे? 365 है, और इसके अंदर भी 365 हो गए, लेकिन एक दिन की बढ़ोतरी आ रही है। लेकिन प्रत्येक वर्ष में 365 दिन कुछ घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। वो घंटे कितने एक्स्ट्रा होते हैं? वो लगभग 6 घंटे के आसपास क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 365 दिन हैं और 6 क्या है? घंटे। इसके अंदर भी 6 घंटे। 2007 के अंदर भी 365 दिन, 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं। लगभग 6 घंटे के समथिंग होते हैं, पूरे 6 घंटे भी नहीं होते और 6 घंटे से ज्यादा भी नहीं होते। यानी कि 2008 के अंदर कितने होंगे भी? 2008 के अंदर भी कितने होंगे? 365 दिन, 6 घंटे होने चाहिए, लेकिन ये 6 घंटे, ये 6 घंटे मिलकर पूरे एक दिन का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2008 के अंदर कितना दिन हो जाएगा? 366 दिन हो जाएगा। इससे पहले क्या था अभी? 2004 के अंदर 366 दिन थे, यानी कि चौथे साल प्रत्येक साल 6 घंटे बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए प्रत्येक लीप वर्ष 4 वर्ष के बाद आता है। लेकिन कुछ ऐसे लीप वर्ष है वो 8 साल के बाद भी आते हैं। जैसे देखते हैं कौन से लीप वर्ष है वो 8 साल के बाद आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है अभी? 1696। उसके बाद में कितना है अभी? 1700 आएगा 4 साल बाद। उसके बाद में क्या आएगा अभी? 1704। यानी कि यहाँ पर 4 साल बाद में ये आना चाहिए था, लेकिन ये 1700 यहाँ पर क्या है अभी? ये 1700 यहाँ पर है शताब्दी वर्ष। तो सबसे पहले हमें शताब्दी वर्ष होता क्या है उसके बारे में पता करना होगा कि शताब्दी वर्ष क्या होता है, और शताब्दी वर्ष के अंदर हमें उसको कैसे पहचान करें। जिसके अंत में 2 जीरो हो वह क्या होता है? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष के अंदर हम किसका भाग देंगे भी? 400 का भाग देंगे। 400 का भाग देंगे अगर पूरा पूरा चला जाए तो वह क्या है? शताब्दी, लीप शताब्दी वर्ष है। अगर 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वह लीप शताब्दी वर्ष नहीं होता। तो 400 का भाग देंगे, इसके अंदर नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो यह लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, लेकिन शताब्दी वर्ष तो है। तो यहाँ पर ये लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। ये कौन सा वर्ष माना जाएगा? शताब्दी वर्ष। जिसके अंत में 00 हो या 000 हो या 4th टाइम 0 हो तो वह क्या होता है? शताब्दी वर्ष होता है। यानी कि 1696 के बाद में 1700 है, यह लीप वर्ष नहीं है।
उसके बाद में लीप वर्ष कब आएगा? 1704 के अंदर आएगा। तो 4 साल ये हो गए और टोटल कितने हो गए भी? 8 साल। 8 साल बाद में क्या आएगा भी? लीप वर्ष आएगा। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक लीप वर्ष 4 साल के बाद में नहीं होता, लेकिन कुछ लीप वर्ष ऐसे होते हैं वो 8 साल के बाद में होते हैं, जैसे 1696 से 1704 आ रहा है। हमने लीप वर्ष तो देख लिया जिसके अंदर 4 का भाग जाता है, लेकिन लीप वर्ष के अलावा भी कुछ ईयर ऐसे होते हैं उसके अंदर 4 का भाग कैसे जाएगा, जिसके अंतिम अक्षरों में 4 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा। देखो यहाँ पर क्या है भी? 1900 है। क्या है? 1900। यहाँ पर 2 अंकों के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, और लेकिन यहाँ पर 2 क्या है? अंतिम में क्या है? 0 है। इसको हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं भी? शताब्दी वर्ष। जैसे वर्ष होते हैं उसी प्रकार जिसके अंत में या तो 2 0 हो, क्या 0 2, या कितने 0 000 हो, या 4 टाइम 0, जैसे 2 0 से अधिक 0 हो वह क्या होगा भी? शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 के। कौन कौन से? लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? साधारण शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? सबसे पहले हम देखें लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष वो होता है जिसके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो, 4 के बजाय 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ये कहने का मतलब ये हमारे पास 2000 है, सन 2000, इसके अंदर हम 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाना चाहिए, तो वह क्या है? लीप शताब्दी वर्ष। यानी कि 1900 है, इसके अंदर हम 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये कौन से साधारण शताब्दी वर्ष है, और ये क्या है? लीप शताब्दी वर्ष। जैसे 1800 है, इसके अंदर 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये कौन से साधारण शताब्दी वर्ष है। 1600 के अंदर 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है, ये कौन सा है भी? लीप शताब्दी वर्ष।